हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं सर प्रवीण पांडे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले पर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ए नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने वहाँ पर जो कंप्लीट कर रखा रेजोनेंस को काफ़ी अच्छे से हम लोग ने जो कंप्लीट किया था। क्वेश्चंस भी जितने भी आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो डिस्कस कर रखे थे और मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करने के लिए आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थ्योरम्स की, तो बेसिकली हम लोग जो थ्योरम्स क्यों पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी स्टडी द थ्योरम्स। ठीक है ना। तो थ्योरम्स बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जिसलिए हम लोग जो है किसी भी नेटवर्क को ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में और ज्यादा इजी वे में उसको हम लोग जो है सॉल्व कर पाए। केवीएल केसीएल से भी आपके जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और उससे भी आपका आंसर आएगा, बट उसमें क्या होता है कि उसमें आपको जो है ज्यादा जो है टाइम देना पड़ेगा। दैट्स वाई आपके जो थ्योरम्स आए, किसी भी नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके मिनिमम टाइम में आप कैसे आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी ब्रांच में आपको जो है करंट निकालनी है या फिर जो पावर निकालनी है, वोल्टेज निकालना है, तो ये सब निकालने के लिए आप केवीएल और केसीएल को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स क्या करते हैं, उसको एक जो है सिंप्लीफाइड वे में आपको दे देते हैं कि आप जो जल्दी से अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सर्किट बहुत बड़ा है तो वहां पर केवीएल कैसे लगाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है ना, मैंने आपको ये बात पहले भी बता रखा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से थ्योरम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको एक बार हम लोग यहाँ पर जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कौन कौन से थ्योरम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है ना, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम है। सेकंड हमारे पास क्या है, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, ये दोनों एक अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें भी कोई आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्या है, आपके पास सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, ये आपका जो है फोर्थ हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है, मिलमैन्स थ्योरम। और लास्ट में आपके पास क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और एक और थ्योरम है दैट इज कॉल्ड एज द टेलीगेंस थ्योरम। ठीक है, ये आपके पास जो है टोटल जो है कितने हो गए, टोटल आपके पास जो है 7 नंबर ऑफ थ्योरम्स है। ठीक है ना, 7 आपके पास जो है थ्योरम्स है जिसको मुझको जो है डिस्कस करना है और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोग जो है डील करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चंस हर बार नहीं पूछे गए हैं, बट थ्योरम से हर बार क्वेश्चंस आए हैं। हर एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस इससे जो है मिलेंगे। ठीक है, बहुत बार इससे जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो सब भी मैं यहां पर जो है डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे थेवेनिन्स, आफ्टर दैट वी विल गो विद द नॉर्टन्स, देन आफ्टर वी विल गो विद द सुपरपोजिशन, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मिलमैन्स, रेसिप्रोसिटी एंड टेलीगेंस। ठीक है, ये हमारा जो है हम लोग इसी तरह से जो है कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में अगर हम जो बात करते हैं तो फर्स्ट 4 जो आपके हैं ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस इससे आए भी हैं, तो ये आपके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम आते हैं बट इससे भी ये भी हम लोग को जो है पढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एज द थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है ना, अब हमारे पास यहां पर क्या है, हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, एंड देन आफ्टर वी विल गो विद द नॉर्टन्स एंड देन आफ्टर द अदर थ्योरम्स विल बी कवर्ड। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली आपका जो क्या होता है, अगर आपके पास जो नेटवर्क है और बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें आपके पास जो नेटवर्क होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, लीनियर। मतलब क्या है, उसमें जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो आपके जो है लीनियर एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान दीजिएगा कि थ्योरम्स की अपनी एक जो कंडीशन होती है, उसी कंडीशन पे आपके थ्योरम जो है एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर जगह आपके थ्योरम जो है एप्लीकेबल होंगे। तो आपका जो भी थ्योरम होगा उसकी जो भी कंडीशंस होगी वो मैं आपको जो है हर जगह बताता रहूंगा, उसको आप जो है दिमाग में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा गया है कि कौन सा थ्योरम कहां पर एप्लीकेबल है और कौन सा थ्योरम कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आपको कंडीशन भी अपने दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो बात करते हैं थ्योरम्स में, थेवेनिन्स थ्योरम्स में, तो ये आपका जो एप्लीकेबल होता है लीनियर सर्किट में। इसके बाद उसमें एक्टिव एलिमेंट्स लगे होने चाहिए,
लीनियर एक्टिव एंड बाइलेटरल, ठीक है ना, लीनियर एक्टिव एंड बाइलेटरल। तो आपको पता है कि लीनियर का मतलब क्या है, RLC हो गया है, एक्टिव का मतलब क्या है, वहां पर वोल्टेज सोर्स या फिर जो करंट सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, और यहां पर बाइलेटरल क्या हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड जो कैपेसिटेंस होते हैं आपके जो क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। डायोड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डायोड्स आपका जो यूनिलैटरल हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर हमारी जो फुलफिल होती है तो हम यहां पर थेवेनिन्स थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट थ्योरम आपका जो क्या होता है, किसी भी सर्किट को आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्किट को आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH विथ सीरीज, उसके हम लोग यहां पर जो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं किसको, RTH को। अभी समझ में नहीं आया, क्लियर हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो सर्किट जो गिवन है, इसमें पूछा कि व्हाट इज द लोड करंट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है आस्क्ड है। अब इसमें हम लोग जो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर मैं इस पूरे सर्किट को कैसे भी करके सिंप्लीफाइड वे में अगर ले आऊं तो मैं इसको जो है बहुत ही इजी वे में कैलकुलेट कर सकता हूं कि व्हाट इज द करंट दैट इज द IL दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सर्किट को, ये जो पूरा सर्किट है वो यहां से यहां तक का, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं। इसको मैं रिप्लेस कैसे कर रहा हूं, एक VTH लगा दिया दैट इज कॉल्ड एज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, और एक यहां पर RTH लगा दिया दैट इज कॉल्ड एज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद इसको मैं एज इट इज यहां पर जो है कनेक्ट कर दिया, ये आपका क्या हो गया, RL हो गया। तो क्या अब आपके पास एक बहुत ही सिंपल नेटवर्क नहीं आ गया है, बहुत ही सिंपल नेटवर्क आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर आप जो है करंट की वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज द IL यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल फिगर, ठीक है ना, जो कि अगर यहां पर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो आपके लिए जो टफ है। बट मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर आपको जो इजी पड़ सकता है, बट अगर सर्किट बहुत बड़ा है वहां पर अगर आपको जो आप जो देखेंगे तो वहां पर आपको जो लोड करंट को फाइंड आउट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आपके जो है थ्योरम्स यहां पर आए। और यहां पर अब आपके पास क्या है, VTH आ गया है और RTH आ गया है। ये VTH और RTH जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, उसको VTH हम लोग बोलते हैं, एंड RTH इज कॉल्ड एज अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और VTH को हम लोग जो है VOC भी बोलते हैं। VTH इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज। कैसे होगा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, RTH है। RTH का मतलब क्या, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो बेसिकली क्या है, किसी भी नेटवर्क को आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज इन सीरीज विद द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। VTH और RTH आपस में सीरीज में ही लगेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, थेवेनिन्स थ्योरम बोल। थेवेनिन्स थ्योरम ने यही बताया है कि VTH और RTH आपके जो है सीरीज में लगेंगे, ठीक है ना, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, अगर हम लोग को जो VTH को फाइंड आउट करना है तो मेथड क्या है, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो देखिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मुझको यहां पर जो है निकालना है कि यहां पर मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना था कि यहां पर VTH क्या होगा, तो VTH को निकालने के लिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। फर्स्ट मैं आपको यह बता रहा हूं, टू फाइंड VTH, ठीक है ना। फर्स्ट इसमें क्या है, रिमूव RL, ठीक है। डिपेंड करता है, आगे एक कंडीशन और भी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंडीशन में आपको रिमूव नहीं करना पड़ता है। जिस कंडीशन में रिमूव नहीं करना होगा वो मैं आपको जो क्वेश्चंस में बताऊंगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है वो भी मैं अलग से जो करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसको देखिए, अगर मान लीजिए इसके क्रॉस आपको जो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस यहां पर गिवन है, और आपको जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो करंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप यहां पर इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। दिस रेजिस्टेंस टू बी रिमूव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। इसको हम सबसे पहले जो है रिमूव करेंगे, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। देन इसके बाद हम लोग उसको क्या कर देंगे, मतलब ये ओपन हो गया एक तरह से। रेजिस्टेंस को रिमूव करने का मतलब क्या हो गया, ओपन हो गया। तो जो मेरा सर्किट होगा वो क्या अब कुछ इस तरह से बन जाएगा, बिल्कुल सही है। सर्किट आपका कुछ इस तरह से अब डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। आपका सर्किट कुछ इस तरह से बचेगा, ठीक है। What is this? This is called as the VS. What is this? This is called as the R1. This is called as the R3, and this is called as the R2. Now we have to find out the voltage here, that is called as the VTH or VOC, because you can easily see that
दिस इज द ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग जो वीटीएच या फिर जो वीओसी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर हम लोग यहां पर डायरेक्टली वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। एक बात मुझे ये बताओ बच्चा लोग कि करंट क्या इस वाले ब्रांच में फ्लो होगी? नहीं सर, बिल्कुल इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज क्योंकि वहां पर वो सर आपका कैसा है, ये आपका ओपन सर्किट है, तो यहां पर कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी। अगर यहां पर कोई भी करंट आपकी जो फ्लो नहीं होती, इसका मतलब करंट सिर्फ आपकी यहां से यहां पर फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट ड्रॉप इज व्हाट, V is equal to I into R. I into R is called as the drop. If the I is 0, it means that voltage is also 0. V is equal to IR का मतलब क्या है बच्चा लोग, बताओ मुझे। V is equal to IR का मतलब क्या है, अगर यहां पर कोई भी जो करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब करंट इज 0, इट मींस दैट वोल्टेज इज आल्सो 0। अब अगर वोल्टेज 0 है तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज 0 का मतलब सर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस ब्रांच इज शॉर्ट सर्किटेड। अच्छा, इसका मतलब ये है सर कि जो यहां का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां का भी होगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका कैसा शॉर्टेड पाथ है, तो इसका मतलब क्या, जो वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर भी होगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझको यहां का वोल्टेज चाहिए, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, द वोल्टेज अक्रॉस द R3 विल बी सेम एज द वोल्टेज दैट इज कॉल्ड एज द VTH और द VOC। तो वोल्टेज आपको जो VTH या फिर जो VOC को जो है फाइंड आउट करना है, तो आप यहां पर R3 के अक्रॉस अगर आपने जो वोल्टेज को फाइंड आउट कर लिया, देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द VTH और द VOC, ठीक है। एक बात मुझको आप ये बताइए कि अगर आपको जो है R3 के क्रॉस अगर आपको जो वोल्टेज निकाला, तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वे आपके पास क्या है कि आप यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। दो रेजिस्टेंस आपके पास लगे हुए हैं, R3 के क्रॉस अगर मुझको जो यहां पर जो वोल्टेज निकालना है, तो मैं यहां पर सिंपली लिख सकता हूं, जिसके क्रॉस मुझको वोल्टेज निकालना होता है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R3 प्लस R1, ठीक है, इनटू सप्लाई वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज द VS इज कॉल्ड एज द वोल्टेज अक्रॉस द R3, ठीक है। VR3 आपको जो वोल्टेज अक्रॉस R3 मिल गया, एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज द VTH। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज द VTH और VOC। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू। बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको बताया कि VTH कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस को रिमूव करना है, और यहां पर वहां पर आपको जो है उस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको जो है VTH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो VTH आप यहां पर जो फाइंड आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द RTH, ठीक है। अब RTH यहां पर कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं RTH हम लोग यहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो RTH के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड होना चाहिए, तो अब हम लोग यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं RTH। तो RTH के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, हमारे पास ये आप इसमें कोई भी आपके पास डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। देखिएगा यहां पर कोई भी आपके पास जो है डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सिर्फ यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मुझको अगर जो है VTH निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझको VTH निकालना है तो डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज वहां पर कनेक्टेड हो, तो भी आपको VTH एज इट इज निकालना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आपको जो है ब्रांच को जिसके क्रॉस आपको जो है लोड, जो भी आपका लोड रेजिस्टेंस है उसको आपको बाहर निकाल देना है, और इसके क्रॉस आपको जो VOC या फिर VTH की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चाहे वहां पर डिपेंडेंट सोर्स लगा हो, चाहे वहां पर इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हो, VTH को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी डिफरेंट मेथड नहीं है। सेम मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। बात क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्या है, RTH अगर हमको यहां पर फाइंड आउट करना है, तो यहां पर दो हमारे पास सिस्टम्स हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेज। फर्स्ट इज व्हाट, डिपेंडेंट, एंड सेकंड इज व्हाट, ठीक है, एंड सेकंड इज व्हाट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर देखते हैं व्हाट इज द मेथड फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्सेस। अच्छा, यहां पर आप मुझको बताइए कि यहां पर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स लगे या फिर इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं, देन यू कैन इजीली डिटरमाइन दैट हियर वी हैव ओनली द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, वी डोंट हैव एनी डिपेंडेंट सोर्सेस इन दिस सर्किट। Clearly, because if there is any dependent source present, it will be represented with the cube formation, ठीक है। वहां पर आपके पास एक जो है क्यूब होता है या फिर स्क्वायर होता है, उसके अंदर आपके जो है सोर्सेस लगे होते हैं। ऐसा तो यहां पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपली जो है इंडिपेंडेंट सोर्सेस वाला सर्किट हो गया, ठीक है। अब आपसे मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आप इसको जो है वो जो है रिमूव कर देंगे। ये आपका रिमूव हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया,
रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद जो हमारे पास सर्किट बचा था वो कुछ ऐसा बचा था, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा हो गया, इसके बाद यहाँ पर ये ऐसा हो गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, रिमूव्ड हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द VS, दिस इज कॉल्ड एज द R1, दिस इज कॉल्ड एज द R3 एंड दिस इज कॉल्ड एज द R2। अब आप यहां पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, रिमूव करने के बाद जिस ब्रांच को आप रिमूव करेंगे वहां पर आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आप जो है खड़े हो गए, ठीक है, और खड़े होने के बाद आप यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, जहां से रिमूव किया है वहीं से खड़े होकर के देखना स्टार्ट करेंगे कि यहां से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हमको जो कितना मिल रहा है। जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा उसी को हम लोग जो क्या बोलेंगे, RTH बोलेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट यहां पर क्या है, ठीक है, फर्स्ट यहां पर क्या है कि आपको जो है करंट सोर्स को आपको ओपन सर्किट करना है, ठीक है। जो भी आपके पास करंट सोर्स रहेंगे आप उसको जो ओपन सर्किट करेंगे। सेकंड क्या है, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप जो है शॉर्ट सर्किट करेंगे। बेसिकली आप ये जो है क्या कर रहे हैं इसको भी मैं आपको जो बता रहा हूं। करंट सोर्स को ओपन सर्किट या फिर वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो बेसिकली आप उस वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस्ड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस से आप जो है रिप्लेस करें। कैसे यहां पर रिप्लेस करें, देखिएगा, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी सीरीज में लगा होता है, और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा सर। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, इट मींस दैट इट इज व्हाट, इट बिहेव्स एज द शॉर्ट सर्किट, ठीक है, बात क्लियर है। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर करंट सोर्स के बारे में बात करता हूं और करंट सोर्स आपका क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होगा। आइडियल होता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके पैरेलल में लगा होता है, एंड आर इंटरनल इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। देयरफॉर इफ वी हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, व्हाट इट मींस दैट इट इज ओपन सर्किटेड। तो बेसिकली एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत ध्यान समझिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जब भी हम RTH निकालते हैं तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं। तो देखिएगा, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट इज द सेकेंडरी, it is the secondary. First of all, we replaced current source and voltage source with their internal resistance, अगर यहां पर कुछ internal resistance यहां पर जो है गिवन होता, सपोज दैट कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको वोल्टेज सोर्स का यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस RS की वैल्यू लिखा होगा कि RS इज इक्वल टू 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, लाइक दैट। इन दैट केस आप यहां पर इसको जो शॉर्ट नहीं करेंगे, उस रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, रिप्लेस करते हैं आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। वो बात और है कि अगर वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो उसको हम लोग आइडियल मान लेते हैं, और आइडियल मान करके वहां पर हम जो है करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। दैट इज द सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिप्लेसिंग इट विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम पूछा गया है और एज इट इज स्टेटमेंट आता है, आपको गलती नहीं करना, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो अब देखिएगा, यहां पर क्या है, मेरे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स यहां पर जो गिवन है, और वोल्टेज सोर्स हमारे पास कैसा है, यहां पर इसके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर गिवन नहीं है। अगर यहां पर इसके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो गिवन नहीं है, इट मींस दैट वी विल टेक इट एज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है सर, 0 होगा। बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। तो 0 का मतलब क्या होगा सर, इसको हम लोग जो शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करेंगे तो अब हम लोग यहां पर खड़े होकर देखना स्टार्ट करेंगे कि अब बताओ इसका रेजिस्टेंस जो है टोटल जो है कितना मिल रहा है। ये पूरा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझको यहां से जो यहां से अगर मैं जो खड़े होकर देख रहा हूं तो मुझको ये दिखेगा R1 एंड R3 आर इन पैरेलल, R1 and R3 are in parallel with series with the R2. With series with the R2, it means that here we can easily determine the value of the RTH. RTH आप यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, that resistance is called as the RTH, ठीक है ना। इसको हम लोग जो बेसिकली कैसे निकाल रहे हैं, R1 is in parallel with the R3, तो कितना हो गया, R1 into R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3, ठीक है। ये तो इसका आ गया प्लस R2 इज कॉल्ड एज द RTH। तो यहां से आपने जो है RTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आपको VTH भी मिल गया और आपको RTH भी मिल गया। VTH और RTH मिलते ही आप यहां पर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं
कि इसका जो है अब यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क आप जो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप जो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, VTH लगा देंगे सर, और यहाँ पर RTH लगा देंगे सर, और RTH और VTH मिल गया तो अब यहाँ पर आप जो है RL लगा करके यहाँ पर IL की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका IL हो गया, ये आपका क्या हो गया, VTH हो गया। बात क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो आपके क्या हो गए हैं, जब मैंने जो है बात किया किसका है, जब मैंने यहां पर लिया है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हैं तो यहां पर मैंने RTH निकाला है। अगर मान लीजिए यहां पर डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। RTH हमको यहां पर फाइंड आउट करना है और यहां पर क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेस हैं। ठीक है ना, डिपेंडेंट सोर्सेस है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं तो कैसे होगा, इस सर्किट में मान लीजिए यहां पर कहीं एज इट इज यहां पर मान लीजिए आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट होता। ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल लिया है, क्वेश्चंस में मैं आपको जब करवाऊंगा तो ये चीज को लेकर के मैं और अच्छे से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे बेसिकली होता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में भी सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, VS हो गया, ये मान लीजिए R1 हो गया, ये आपका R3 हो गया। मान लीजिए यहां पर आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लीजिए I13, और यहां पर मैंने एक जो है करंट सोर्स ले लिया और ये आपका जो है 6I1 मैंने कर दिया। तो ये वाली करंट पे यहां पर ये आपका जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जिसको मैंने अभी जो रिमूव कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं VTH, तो VTH आपको जो है एज इट इज निकालना है, ओपन सर्किट करना है, रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना है और इसके क्रॉस आपको जो VTH या फिर VOC की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। दैट मेथड इज वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको जो करना है, कोई नई बात नहीं करनी है। बस हम लोग को यहां पर दिक्कत किस में आती है, RTH फाइंड आउट करने में हमको जो दिक्कत आती है। RTH हम लोग यहां पर कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब यहां पर क्या होता है, RTH फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान समझिएगा। RTH फाइंड आउट करने, क्योंकि ऐसे आप जो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मेथड मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर आपके पास जो है वोल्टेज क्या है, VDC मैंने बोल दिया, VDC इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस। मैंने रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, और इसके क्रॉस मैंने एक जो वोल्टेज VDC को लगा दिया, रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया और यहां पर वोल्टेज VDC लगा दिया। ठीक है, इसके क्रॉस इस वाली बैटरी से मैंने यहां पर करंट को मान लिया कि आपकी IDC करंट यहां से बाहर निकल रही है। ठीक है, आपको RTH फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना बता रहा हूं मैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो आपका इंडिपेंडेंट था, उसको हम लोग RTH निकालते वक्त क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं सर, या फिर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं सर। बट हियर नथिंग मेंशन्ड अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स। इसको मैंने जो शॉर्ट कर दिया, क्लियर है बात, ये आपका जो शॉर्टेड हो गया, सही है। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपका शॉर्ट हो गया और यहां पे अब मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह से बचा है। डिपेंडेंट सोर्सेस आर आल्सो प्रेजेंट। डिपेंडेंट सोर्स को आप टच नहीं करेंगे, बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, उसको छूने की जरूरत नहीं है, वो सर्किट में प्रेजेंट रहेगा। अब जो सर्किट मेरा रहेगा वो कुछ इस तरह से रिप्लेस हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर कैसे भी करके, बहुत ध्यान समझिएगा, कैसे भी करके मुझको यहां पर VDC और IDC में एक जो है रिलेशन चाहिए, VDC और IDC में मुझको एक जो रिलेशन चाहिए। अगर मैं यहां पर सर्किट में VDC और IDC में एक रिलेशनशिप लेकर के आता हूं और उसके बाद अगर मैं यहां पर VDC अपॉन IDC की वैल्यू को जो फाइंड आउट कर लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज द RTH। सर आपने डायरेक्टली इसको जो कैसे लिख दिया कि आपका RTH ही होगा, क्योंकि आप एक बात देखिए कि यहां पर खड़े होकर के आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो फाइंड आउट कर रहे थे, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द RTH और द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बात क्लियर है। अब आपने यहीं पर खड़े होकर के एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट यहां पर जो है निकाल दिया। V अपॉन I क्या होगा, V अपॉन I इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी जो आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो आप यहां पर एक बात बताइए, अगर मुझको RTH को फाइंड आउट करना है तो मैं V/I मैं यहां पर खड़े होकर के सेम टू सेम करूं या फिर R की वैल्यू को डायरेक्टली डिटरमाइन करूं, दोनों का मतलब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भैया यहां पर आपके पास V अपॉन I क्या होता है, वो भी आपका रेजिस्टेंस ही होता है। तो रेजिस्टेंस अगर मैं यहां पर डिटरमाइन करने के लिए एक वोल्टेज और एक जो करंट को यूज कर रहा हूं तो दैट शुड बी आल्सो इक्वल विद द RTH।
दैट शुड बी ऑल्सो इक्वल विद द RTH। तो ये चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि RTH आप जो है VDC अपॉन IDC को करके जो है निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आपको RTH निकालना है तो एक तो मेथड आपका अब वो आपके पास ये होगा कि आप जो है VDC और IDC आप यहां पर मान लीजिए, और VDC और IDC मानने के बाद आप यहां पर VDC अपॉन IDC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, दैट इज कॉल्ड एज द RTH। फर्स्ट मेथड है, थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिपेंडेंट वाले में हमारे पास मेथड एक फर्स्ट वाला ये है। सेकंड देखिएगा, सेकंड मेथड में हम लोग यहां पर क्या करते हैं, VDC को हम लोग यहां पर जो है 1 वोल्ट मान लेते हैं, जो मैं यूज करता हूं। VDC को भी मैं यहां पर जो है 1 वोल्ट मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है एक अननोन एक्स्ट्रा हमारे पास VDC था, क्योंकि एक्चुअली क्या बुक में मेंशन है तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो VDC हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो VDC हमारे पास जो है 2 अननोन आ रहे थे, तो मैंने एक अननोन को रिप्लेस कर दिया और VDC को मैंने जो है 1 वोल्ट मान लिया। तो बेसिकली मैंने यहां पर क्या किया फ्रेंड्स, तो देखिएगा मैंने यहां पर क्या किया कि वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया, VDC को रिप्लेस कर दिया। VDC इज इक्वल टू मैंने यहां पर मान लिया 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा 1 वोल्ट अगर मैं यहां पर मान रहा हूं, और यहां पर मैंने जो है करंट को मान लिया, ये करंट को मैंने हटा दिया और इसको मैंने जो मान लिया, लेट अस टेक कि मैंने इसको जो I मान लिया, ठीक है। 1 वोल्ट हो गया और यहां पर करंट आपकी जो I हो गई, ठीक है। तो अब मुझको यहां पर अगर जो RTH की वैल्यू को निकालना है, तो मैं यहां पर RTH की वैल्यू को लिख सकता हूं, RTH विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई I, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, इस सर्किट में मैं यहां पर I की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा और उसका मैं इन्वर्स कर दूंगा, और जैसे ही मैं उसको जो है उसका जो है इन्वर्स करूंगा, तो मैं यहां पर डायरेक्टली बोल सकता हूं कि दैट विल बी कॉल्ड एज द RTH और द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट लोड रेजिस्टेंस। बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया है। तो सबसे मैं आपको क्या बोलूंगा, आप यही वाला मेथड यूज करिए। एक और मेथड होता है कि वहां पर आप जो है करंट सोर्स को आप जो है वो वहां पर जो है ले लेते हैं, I की वैल्यू को मानते हैं और वहां पर आप जो है V की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहां पर I को करंट को 1 एम्पीयर मान लीजिए और वहां पर वोल्टेज को डिटरमाइन करिए, तो V अपॉन 1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू RTH। तो 3 मेथड्स यहां पर हैं, बट व्हाट आई प्रेफर एंड व्हाट शुड यू प्रेफर इज व्हाट द सेकंड मेथड। आप यहां पर VTH की VDC की वैल्यू VDC या फिर जो भी आप वोल्टेज यहां पर मानेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1 वोल्ट। आप यहां पर मान लीजिए वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपके पास वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, and after that you have to determine only the value of the current, and once you determine the value of the current, directly inverse that current, you will easily determine the value of the RTH of that circuit, ठीक है, that simplified circuit। तो देखिए ये बात यहां पर जो है क्लियर हो गया कि हम लोग यहां पर जो VTH या फिर RTH कैसे निकाल सकते हैं इन केस ऑफ द डिपेंडेंट सोर्सेज एंड इन केस ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में कैसे करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। बट आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा और आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप VTH और RTH आपने जो है निकाल लिया। इसके बाद देखिए यहां पर जो आपकी सर्किट होगी वो कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाएगी, VOC या फिर VTH, ठीक है। यह क्या हो गया, VOC या फिर VTH आप इसको जो बोल सकते हैं। इसके सीरीज में आप यहां पर RTH को लगा देंगे। इस पूरे सर्किट को हम लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इसके सीरीज में यहां पर RL कनेक्टेड है। अब मुझको अगर यहां पर IL को फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं बहुत ही इजीली नहीं निकाल सकता हूं, बहुत ही इजीली निकाल सकता हूं। IL विल बी इक्वल टू व्हाट, IL विल बी इक्वल टू VOC सर, व्हाट, VOC अपॉन RTH प्लस RL, RTH प्लस RL इज इक्वल टू, ये आपका एम्पीयर आएगा। दिस करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट एंड इट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया है, मजा आ रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये मेथड हमारा जो है एप्लीकेबल है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि इससे आपको जो फायदा क्या हुआ है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आप यहां पर जो सर्किट को सिंप्लीफाइड वे में, इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जो है लॉन्ग मेथड यूज करेंगे तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब यहां पर देखिएगा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं जो आपका जो है थेवेनिन वाले पे है, उसके फिर हम लोग जो नॉर्टन से स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन, लाइक दैट वी विल गो ऑन।